गांधी जी के आश्रम में सेवाग्राम में रहते हुए मैंने ये सीखा और गोमूत्र चिकित्सा से पिछले 5 से 6 वर्षों में हजारों लोगों को ठीक किया है बिना एक पैसा खर्च किए हुए गंभीर बीमारियों में। क्या क्या बीमारियों में? सबसे गंभीर एक बीमारी है दमा, अस्थमा। आप जानते हैं एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर दमा ठीक करने की गारंटी नहीं लेता। हर एक एलोपैथी डॉक्टर बोलता है कि दमा ठीक होता है, लेकिन मरीज के मर जाने के बाद सभी डॉक्टर बोलते हैं दमा वो बीमारी है जो दम निकलने के बाद ही जाती है। अर्थात एलोपैथी में दमा का इलाज नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर आपको जितनी भी गोलियां और दवा खिलाएंगे वो सब दमा को दबाने वाली है, कंट्रोल करके दमा को रखेंगे, ठीक नहीं कर सकते। उस दमा अस्थमा का एक बड़ा भाई है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप जानते, रोज टीवी में जाहिरात आता है, डॉट की गोली खाओ, इसकी गोली खाओ, लेकिन लोग फिर भी हर साल इस देश में मर जाते हैं लाखों की संख्या में ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि कई बार वो उनको ठीक इलाज नहीं कर पाती है दवा। ये दमा, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, इन तीनों पर मेरा 6 साल का तजुर्बा है, अनुभव है और एक्सपेरिमेंट है कि गाय के मूत्र से ये तीनों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती, जड़ से खत्म हो जाती, हमेशा के लिए ये बीमारी चली जाती। गाय के मूत्र की इतनी शक्ति है। तो आप बोलेंगे क्या करना पड़ता है? तरीका उसका बहुत सरल है। जिसको भी दमा है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको आधा कप गाय का मूत्र पीने को बोलिए। रोज सुबह आधा कप गाय का मूत्र पीना, बस इतना ही करना। कितने दिन पीना? 3 महीने पीना, 90 दिन। 90 दिन अगर आधा कप गोमूत्र उसने पिया तो 91वें दिन आप देखना दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस तीनों ठीक रहेगा। और उसके बाद वो गोमूत्र पीना बंद कर दे, जिंदगी में दोबारा उसको कभी भी दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं। इतनी अच्छी चिकित्सा है गाय के मूत्र से। अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो एलर्जी से ज्यादा शुरू होती हैं, ये सबको ठीक करने की ताकत दालचीनी में है। जैसे चूना है, मेथी है, ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है, उसका नाम है दालचीनी। बहुत ही अद्भुत है। ये दालचीनी इतनी अच्छी औषध है कि आप इसके बारे में भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। दालचीनी का पाउडर और मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले, सुबह 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो एलर्जी से ज्यादा शुरू होती हैं, ये सबको ठीक करने की ताकत दालचीनी में है। दम भरता है, सांस भरती है, 10 कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना पड़ता है, इन सब की औषधि दालचीनी। खाने का तरीका, दालचीनी का पाउडर बनाइए, मध में मिला के खाइए। और अगर आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के खाइए। जितनी दालचीनी उतना ही गुड़, दोनों को गर्म पानी में घोल लीजिए, पानी को पी लीजिए। अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायु के प्रकोप की बीमारी है। तो अस्थमा ज्यादा है, तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, दालचीनी ये क्षारीय है, दालचीनी का उपयोग करें शहद के साथ। शहद क्षारीय है, तो दालचीनी, शहद नहीं ले सकते तो गुड़। ये जो नारियल होता है ना, नारियल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई, तो मैंने आपसे कहा जो भी फल में रस नहीं है वो क्षारीय है और जो भी फल में रस है वो अम्लीय है। लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है जो क्षारीय है, रस होते हुए भी। तो ये क्षारीय है। अब ये क्यों है, ये बाद का विषय। तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं, दमा के शिकार हैं, तो नियमित रूप से नारियल खाइए, हरा नारियल खाइए, कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है, चबा चबा के खाइए। कितना खाएं जी? एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा। तो दालचीनी और गुड़ लिया और नारियल चबा के खाया, 3 महीने के बाद आपका अस्थमा जड़ से खत्म होगा। वो 40 साल पुराना हो तो भी।